क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान को मिली क्लीन चिट के बाद अब मामले के साबिक जांच अफसर समीर वानखेड़े निशाने पर आ गए हैं। जराये के मुताबिक मरकजी सरकार ने समीर वानखेड़े की जांच को खराब सतह की जांच करार दिया है। महाराष्ट्र रियासती सरकार ने समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। वाज़ेह है कि बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में क्लीन चिट दे दी गई है। एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं है। चार्जशीट में सिर्फ 14 लोगों के नाम शामिल हैं। आर्यन समेत 6 लोगों को सबूत की कमी की वजह से क्लीन चिट दी गई है। इस केस में कुल 20 मुलजमीन हैं, जिनमें से 18 जमानत पर बाहर हैं और अब 2 अब भी जेल में हैं। जेल के अंदर मौजूद 2 मुलजमीन के नाम अब्दुल शेख और एगवे हैं। चार्जशीट की कुल 10 जिल्दें हैं जो 6000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अब मुल्क में फिरका परस्ती का जहर घोलने वालों के मंसूबों को अवाम नाकाम बना रहे हैं। लोग अब मुतनाज़ा बयानात और इश्ताल अंगेज़ तकरीर करने वालों को अहमियत नहीं दे रहे हैं। ये कहना है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील का। इम्तियाज़ जलील ने मुंब्रा में कहा कि अब अवाम फिरका परस्तों के झांसे में नहीं आ रहे हैं। जिस तरह के जो हरकतें हो रही है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ ताकतें हैं जो इस मुल्क के अंदर जो एक भाईचारगी की पहचान थी इस मुल्क की, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़हबों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सब इंशाअल्लाह हमारा तो यही कहना है कि हमको बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही सोच समझ कर हमारे को आगे के फ़ैसले करना है। दूसरी कौम की आवाम है वो भी अच्छी तरह से जानती है कि उनका ये जो आंदोलन शुरू किया गया है या जिस तरह की तकरीरें, जिस तरह की भाषणबाजी हो रही है, उसके पीछे उनकी मंशा और उनका मकसद क्या है करके। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, हर इंसान को ये बात समझ में आ गई है कि अब हम इतनी आसानी से तुम्हारी इन साजिशों का शिकार नहीं होंगे। अगर यही चीज़ अगर आज से 15 साल 20 साल पहले हुई होती तो आज कई शहरों का माहौल ख़राब हो गया होता। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के कौमी सदर मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ इन दिनों विदर्भ के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान अमरावती पहुंचे मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ ने श्रमिक पत्रकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। मौलाना ने कहा कि आज मुल्क में नफरत भरी सियासत सर चढ़ कर बोल रही है, जिसकी वजह से इंसानियत दम तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में नफरत से नहीं, मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। मौलाना ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत असल मुद्दों से भटकाने के लिए नए नए मुद्दों को तूल दे रही है। मौलाना ने बताया कि इस नफरत भरी फ़िज़ा को ख़त्म करने के लिए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड मुल्क भर में मोहब्बत के पैगाम को आम करेगा। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना, एक दूसरे की आस्थाओं को इज्जत देना, एहतराम करना, ये हमारी धरोहर है जिस पर हम सैकड़ों सालों से इस मुल्क में आपसी भाईचारा बनाकर रह रहे हैं। आज सत्ता का खेल चल रहा है और उस सत्ता के खेल में कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है। एक बड़ा पुराना फार्मूला जो अंग्रेज यहाँ पर जिसको आजमा कर हुकूमत 250 साल करके गए, 2 भाइयों को लड़ाओ तो तीसरे को फायदा होता है। उधर नांदेड़ के जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने सरकारी मुलाजमीन की यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने रियासती और मरकजी हुकूमत से अपने मुख्तलिफ मुतालबात को पूरा करने की मांग की। मुतालबात में पुरानी पेंशन योजना लागू करना, बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए इक़दाम करना, कामगार कवानीन में की गई गैर मुनसिफाना तब्दीलियों को वापस लेना, सरकारी महकमों में मखलूआ जायदादों पर नए मुलाजमीन की तकर्री करना, बैंक और बीमा कंपनियों को खानगी कंपनियों के हवाले करने के फैसले को वापस लेना शामिल है। मुजाहिरीन ने हुकूमत को ये भी इशारा दिया कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो सरकारी मुलाजमीन की यूनियन अपनी इस एहतजाजी तहरीक में शिद्दत पैदा करेगी और गैर मुअय्यना हड़ताल शुरू की जाएगी। आजचं जे आंदोलन आहे देशपातळीवरचं आंदोलन आहे
अखिल भारतीय महासंघाच्या 17व्या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये बेगुसराय बिहार या ठिकाणी अधिवेशन संपन्न झाला। त्या अधिवेशनामध्ये संपूर्ण देशातल्या सर्व राज्यातल्या प्रतिनिधी स्वरूपामध्ये एक ठराव पास करण्यात आलेली आहे। ज्या पेन्शन सर्वात प्रमुख आमची मागणी आहे ती पेन्शन लवकरात लवकर जुनी पेन्शन लागू करावा आणि जी नवीन पेन्शन आहे ती रद्द करावा। त्यानंतर सर्व विभागातले रिक्त पदं जी आहेत ती रिक्त पदं तातडीने भरावा। त्याने करून उद्योगधंदे खाजगीकरणाच्या बाबतीत सरकारने जी धोरण घेतलेले आहे ती त्वरित माघारी घ्यावा आणि जातीवादी थांबून निरपेक्षता कायम ठेवावा। वीज मंडळ, सार्वजनिक बँका, विमा योजना खाजगीकरण थांबवावा। सार्वजनिक वितरण सेवा सक्षम करून महागाईला आळा घालावा आणि नवीन शैक्षणिक धोरण फेरविचार करावा आणि घटनेतील कलम 10 हे 310 आणि 331 मध्ये रद्द करावा। कामगार कायद्यामध्ये घातक सुधारणा रद्द करावा। आयकर आकारणीसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवावी। महागाई भत्ता घोटू नये। या प्रमुख मागण्या 12 मागण्या घेऊन आम्ही राज्यस्तरावर आणि देशपातळीवर ही लक्षवेधिक आजची मागणी दिवस म्हणून आम्ही देशामध्ये आणि राज्यामध्ये ही लक्षवेध आणि मागणी दिवस साजरा केलेला आहे। याही उपर सरकारनं जर याकडे गांभीर्यानं लक्ष नाही दिला तर पुनरावृत्त या 54 दिवसाचा संप करून 1978ला 77ला देशव्यापी राज्यव्यापी जे आंदोलन झालं। मुसलमानों को आला तालीम और रिसर्च के मैदान में मौक़े फराहम करने के लिए बार्टी, सारथी और महाज्योति जैसे खुद मुख्तार इदारों की तर्ज पर मार्टी यानी मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया जाए। इस मुतालबे को लेकर औरंगाबाद में मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी और इसकी वजूहात पर रोशनी डाली गई और ये वाज़ेह किया गया कि जब तक आला तालीम के मैदान में मुसलमानों को दीगर तबक़ात की तरह मराहत नहीं मिलती उनकी तालीमी पसमानदगी दूर नहीं हो सकती। इस मौके पर एक्शन कमेटी के नुमाइंदे वफ्द ने ज़िला कलेक्टर के तवस्सुत से वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को मेमोरेंडम भी रवाना किया। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ये कहती है कि आज मुसलमानों का तालीमी ड्रॉप आउट क्यों बढ़ रहा है। ये इसलिए बढ़ रहा है कि आज मुसलमान फाइनेंशियली तौर पर, माशी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। आज हमारे स्टूडेंट्स को फेलोशिप की, स्कॉलरशिप की निहायत ज़रूरत है। तो जिस तरह दीगर समाजों के लिए बार्टी, सारथी, महाज्योति की स्थापना की गई, ये इनका क़याम अमल में आया, तो हम इस डिमांड को लेकर यहाँ पे बैठे हैं कि मुस्लिम तलबा के लिए मार्टी की स्थापना की जाए, मार्टी का क़याम अमल में लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम तलबा हायर एजुकेशन हासिल कर सके और अपने मुस्तक़बिल को संवार सके। मुस्लिम समाज के लिए जो इंस्टीट्यूट के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, मार्टी मौलाना आज़ाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर मुस्लिम समाज में से प्रशासन के लिए हम उन लोगों को, उन युवाओं को तैयार कर सकें जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इसलिए ये धरती पर हो रहा है कि जैसे जितना जल्दी हो सका ये मार्टी जो उसका क़याम अमल में आए। अजीत कदम साहब हमारे राज्य मंत्री है महाराष्ट्र के। एयरपोर्ट पे हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमको जो है तो एक वहाँ पे मंत्रालय में बैठक के लिए बुलाए। तो इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द वहाँ जाएंगे और एक अच्छे से प्रेजेंटेशन करके मार्टी की स्थापना क्यों होना चाहिए उसको हम बताएंगे। मुस्लिम जो एक पिछड़ा समाज माना जाता है वो पिछड़े समाज को फ्लो में लाने का काम गवर्नमेंट करे और ये काम हुकूमत का है। इसलिए आज हुकूमत की लक्ष्य विधि के लिए हुकूमत हमारे तरफ ध्यान दे कि हम ये मांग कर रहे हैं बार बार। इसलिए हमने एक माननीय जिलाधिकारी साहब औरंगाबाद इनके सामने एक लक्ष्य विधि धरने आंदोलन एक दिन का ये रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो हमारी जो मांग है उसको जल्द अज जल्द अमल में लाएंगी और मार्टी को स्थापन कर साहित्य संस्था का दर्जा दे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज जो है उनको फ्लो में लाने का काम, उनके बच्चों को अपलिफ्टमेंट करने का काम करेंगी। उधर भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर इमरान वली मोहम्मद ने अपने ओहदे से अचानक इस्तीफा दे दिया। इमरान कांग्रेस से इलेक्शन जीतकर मेयर बने थे और बाद में काबीनी वजीर जितेंद्र औहाड के हाथों एनसीपी में शामिल हो गए। मैं मेरे व्यक्तिगत कारण की वजह से उप महापौर पद से और नगर सेवक पद से दोनों से आज इस्तीफा दिया हूँ। इसमें कोई कारण नहीं है, कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है, कोई किसी से कोई तकलीफ नहीं है। मैं राजी खुशी मेरा ये पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। इसका कारण आप लोग को
आगे समझ में आएगा। काउंसिल को सिर्फ 15 दिन बचा था और आपने इस्तीफा दे दिया, मतलब थोड़ा 15 दिन रुक जाते तो ऐसे ही बर्खास्त हो रही थी, तो इसमें इस्तीफा देने की इतनी जल्दी की आपकी? इस्तीफा देने की जल्दी की बात नहीं, वक्त की बात है। अब हमने घड़ी पहना है तो वक्त आने पे वो भी बताएंगे, और वक्त पे क्यों दिया वो भी आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बताएंगे। ऐसा तो नहीं आयुक्त साहब चले गए उनके जो है उनकी नाराजगी में, उनके दुख में आपने जो इस्तीफा दे दिया? नहीं, आयुक्त साहब गए थे तो मैं उसी दिन इस्तीफा देता। आपने तो आयुक्त साहब का स्वागत किया, आयुक्त साहब से इसका कोई लेना देना नहीं है। आयुक्त साहब अपनी जगह है, हमारी काउंसिल है, हमारे व्यक्तिगत कारण से मैंने इस्तीफा दिया। आकोला में खवातीन की फलाह बहबूद के लिए चलाए जाने वाले सिलाई मशीन सेंटर की जानिब से कपड़ों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में सेंटर पर सीखने वाली खवातीन के हाथों तैयार किए गए कपड़ों की नुमाइश की गई। गुलाम नबी गुलाम हुसैन माइनॉरिटी एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से उठाए गए इस कदम की आकोला ज़िला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने भी खूब सताइश की। दिनों के अंदर मैंने ये सोचा नहीं था, 700 बच्चियों ने फॉर्म भरी फ्री में यहाँ पर सिलाई क्लास में एडमिशन लेने के लिए। मैं परेशान हो गया कि कितनी जरूरत है समाज में काम करने की। अब मैं आप सभी को मैं आश्वासन देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये साल भर ये क्लासेस चलेंगी। हर एक बैच 4 महीने की 200 बच्चियों को हम इसके जरिए से फायदा पहुंचाएंगे। इस कम्युनिटी में देखा है कि कारीगरी है, छोटे छोटे जो होते हैं ना इंट्रिकेट डिटेल जो अपना कारीगरू होता है, उस मतलब डिटेल जो अपना हाथ की जो कला होती है वो इस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा दिखती है। ये मैं शुरुआत से देखती आ रही हूँ, तो उसकी यूजफुलनेस और उसकी यूटिलिटी दिखनी चाहिए कि जिसने ये ट्रेनिंग करी वो आगे खुद ही जॉब के लिए आगे बढ़े। और जैसा अब्दुल जी ने रिक्वेस्ट करी, मैं जरूर देखूंगी जैसा हमें ट्रेन एक्सपर्टीज मिल रहा है इसको हम कहाँ यूज में ला सकते हैं, मैं देख के आपको बताऊंगी। मराठवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल घाटी दवाखाने में दवाओं की किल्लत को देखते हुए MIM शहर यूनिट की जानिब से घाटी दवाखाने के मरीजों के लिए दवाएं अतिया की गई। इस दौरान इन दवाओं में वबाई अमराज के अलावा दिगर तमाम अमराज की दवाएं भी शामिल हैं। MIM लीडरों का कहना है कि घाटी दवाखाने में गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों की तादाद को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। सारी दवाइयाँ ये जो आज इंतज़ाम हुआ है तो ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं के पैसों से, उनकी मदद से जमा हुआ है। ये मेरा अकेले का या हमारी टीम का नहीं है, पूरी मजलिस की टीम की वजह से हम लोग ये कर सके हैं। इसके अंदर DNS है, RS है, कुछ दवाइयाँ है, इंसुलेंस है, सिरेंज है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर जो है आज घाटी के अंदर डोनेट की है। तो घाटी में आने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, जैसा हम मेडिसिन बिल्डिंग में अगर आप देखने गए तो कम से कम 300 पेशेंट एक साथ आते हैं और हर पेशेंट को कम से कम 8 से 10 दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ती है। और इतने सब दवाइयाँ इतने सारे पेशेंट्स के लिए हमारे पास हमेशा कम गिरते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा है। तो अभी MIM ने जो सब मेडिसिन हमें डोनेट किए हैं, इससे बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प मिलेगी। यूनिटी सराफा एंड वेलफेयर एसोसिएशन नांदेड़ की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर विपिन अटंकर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डॉक्टर सुनील लहाने, अतवारा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर भगवान राव और समाजी कारकुन डॉक्टर बरकतुल्ला वगैरह को मदऊ किया गया। सराफा एसोसिएशन के सदर दीपक कुमार बौद्ध ने की सदारत में मुनक़दा इस ईद मिलन प्रोग्राम के दौरान कोरोना वबा के दौरान बेहतरीन समाजी खदमात अंजाम देने वाले समाजी कारकुनों को तहनीत पेश की गई। आज सभी ईद मिलाद प्रोग्राम के लिए हाजिर रहे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक सद्भावना या मोहब्बत का जो पैगाम हम देना चाह रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पैगाम देने में हम पूरी तरह से कामयाब रहे। और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जितने भी नांदेड़ सराफ एसोसिएशन के व्यापारी और यूनिटी सराफ एसोसिएशन की तरफ से नज़्म करने वाले जितने भी हमारे दोस्त अहबाब भाई हैं और जो इस प्रोग्राम में कामयाब करने में जो हिस्सा लिए थे, उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कार्यक्रम का उद्देश्य लेना यानी सब समाजों को इकट्ठा करना और शांति का प्रस्ताव रखना और सबके भलाई में सबकी भलाई है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।